सभी साथियों को राधे राधे राम राम। तो साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं व्यंजन संधियों पर। और मैंने कल आपको फर्स्ट नियम करा दिया था और सेकंड नियम के बारे में थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन मैं आपको आज प्रॉपर क्लियर करके बताऊंगा कि आखिरकार व्यंजन संधि का तीसरा नियम है, दूसरा नियम है, वो कहता क्या है साथियों। तो साथियों, नियम सेकंड में साथियों, ये है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है साथियों ये, क्योंकि ये इसी से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और इसे बोलते हैं त का नियम। इसे हम ता का नियम भी बोलते हैं। और साथियों, ता के 7 नियम होते हैं, जो मैं आपको कल उसमें व्यंजन के आधार पर, व्यंजन में जो वर्णमाला थी उसके व्यंजन जो ले रखे थे मैंने, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता भी चुका था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और उन पर चर्चा कर लेते हैं कि जब भी आपको पहला जो नियम कहता है वो कहता है कि जब भी आपको ता के बाद च य छ दिखाई दे तो ता कन्वर्ट हो जाएगा साथियों आपका चा में। ता कन्वर्ट हो जाएगा आपका चा में। वहीं दूसरा नियम कहता है साथियों कि ता के बाद जब भी आपको ज य झ दिखाई दे तो वे ता जो है वो ज में बदल जाएगा। वहीं अगर मैं तीसरा नियम है साथियों हमारा कि कोई भी ले लेते हैं। तीसरा नियम क्या था हमारा, च छ ज झ ट ठ। अगर जब भी आपको ट के बाद ट दिखाई दे तो ये बदल जाएगा आपका साथियों ट में, बदल जाएगा आपका ट में। और जब भी आपका चौथा नियम कहता है कि जब भी आपका ता के बाद ड़ य ढ दिखाई दे तो आपका बदल जाएगा ये ड में। वहीं अगर मैं पांचवें नियम की बात करूं, ता के बाद अगर आपको ल दिखाई दे तो वे बदल जाएगा ला में। किसमें बदल जाएगा साथियों? तो वे बदल जाएगा आपका ला में। तो वे बदल जाएगा आपका ल में। तो वे बदल जाएगा आपका ला में। तो वे बदल जाएगा आपका ला में। अब साथियों, ये थे इसके 5 नियम। अभी हम चर्चा करेंगे आपकी 6वें और 7वें नियम पर। तो छठवां नियम क्या कहता है साथियों? 6वां नियम क्या कहता है कि ता के बाद अगर हा आ जाए तो हा बदल जाता है ध में और त बदल जाता है द में। ह बदल जाता है ध में और त बदल जाता है द में। वहीं अगर मैं बात करूं 7वें नियम की, तो साथियों त के बाद अगर आपका श आ जाए, तो ये बदल जाएगा आपका श जो है वो बदल जाएगा छ में और त बदल जाएगा च में। अब साथियों, ये थे इसके नियम, जो कि मैंने आपको काफ़ी इजी तरीके से बता दिए हैं। मैंने और लोगों की तरह इसकी डेफिनेशन जो परिभाषा थी उस तरीके से नहीं लिखवाया है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ता के बाद आए तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये सबसे आसान वे है साथियों, सबसे आसान रास्ता है। इससे आसान और कुछ नहीं होता है। मैं आपको चाहता तो इसकी परिभाषा लिखवा कर और करा सकता था, और लोगों की तरह ही मैं आपको इसे इतना कर देता कि आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाते कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और चीज़ें भूल भी जाते। लेकिन अब आपको एक बार ये दिमाग में इमेज छापा लेनी है
और आप कभी नहीं भूल सकते साथियों। इसीलिए मैंने काफ़ी इजी रास्ता देखा है साथियों, और मैं भी इसी से मतलब मुझे ये बेटर लगा है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए रास्ता बताया है साथियों। तो वहीं अगर मैं इसके जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं साथियों वही एग्जाम्पल लेता हूँ, फालतू एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ। ये नहीं कि और लोगों की तरह मैं आसान आसान एग्जाम्पल लेके आपको करा दूँ। जो एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए रहते हैं वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ साथियों। तो साथियों इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको करा देता हूँ। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको करा देता हूँ। जैसे कि साथियों इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं उच्चारण। अब ये दे दिया साथियों उच्चारण। अब साथियों ये दे दिया इसका, अब हमें इसका विच्छेद करना है। तो सबसे पहले अब हमें ये कैसे पता पड़े कि इसमें संधि कौन सी है। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे च के बाद च ही आ रहा है, च के बाद च, ये दोनों मिलकर आ रहे हैं। तो साथियों इसमें हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि और चा वाला नियम लगेगा, चा और छा वाला नियम लगेगा साथियों। वो कैसे, तो इसका हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साथियों उत प्लस चारण। कई बार साथियों इस प्रकार से भी एग्जाम्पल दे देता है, इस प्रकार से एग्जाम्पल आएगा और आपको देख के ही समझ जाना है कि ये जो है चा वाला नियम लग रहा, ता का नियम है, ता का पहला वाला नियम जो है वो लगा हुआ है इसमें, ता का फर्स्ट वाला नियम है साथियों, यही इसमें अप्लाई हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि उत प्लस चारण, और जब आप इसे मिलाएंगे इसका संधि करेंगे तो ये हो जाएगा उच्चारण, ये हो जाएगा साथियों उच्चारण। वहीं अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं, सच्चरित इसकी बात करें साथियों तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि ये त का पहला वाला नियम है वही इसमें अप्लाई हो रहा है, और इसका कर देंगे सत प्लस चरित, सत प्लस चरित। साथियों इसके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो एग्जाम में आए हुए हैं मेरे पास कुछ मैंने जो नोट कर रखे हैं वो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं, और ये काफ़ी बार रिवाइज होते रहते हैं एग्जामों में भी। तो साथियों इसका एक और है साथियों कि तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं सज्जन। तीसरा एग्जाम्पल है साथियों सज्जन। तो साथियों इसमें आपको देखना है ज वाला नियम लगा हुआ है कि जब भी आपको ये दिखाई दे जाए तो आपको क्या करना है, ये है आपका व्यंजन संधि है, और ये हो जाएगा सत प्लस जन, ये हो जाएगा आपका शत प्लस जन। सेकंड वाला नियम लग रहा है, इसमें दो जा आ रहे हैं, एक आधा जा आ रहा है, एक पूर्ण जा आ रहा है। तो ता के बाद जब भी जा आ जाए तो वे ज में कन्वर्ट हो जाता है। साथियों ये आधा जा को मैंने आपको बता दिया है कि इसे हम ये लिख दें तो ये स्वरमुक्त हो गया, इसीलिए ये स्वरमुक्त जा है, आधा जा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये चीज़ें समझाने में समर्थ रहा हूँगा। साथियों वहीं अगर मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल और लूँ, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं तल्लीन, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं तल्लीन। तो साथियों इसका आप करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ल वाला नियम लगा हुआ है, तो ता का ला का ता हो जाएगा, और ये हो जाएगा तत् प्लस लीन, ये हो जाएगा आपका तल्लीन। वहीं साथियों मैं इसके कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ, और मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी एक और एग्जाम्पल की पद्धति वाला एग्जाम्पल लूँ। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है पद्धति साथियों इसमें आधा है, आधा द है और आधा ध है। इसमें आधा द होता है साथियों और पूर्ण ध होता है, तो ये होता है पद्धति, और इसमें लगा हुआ है आपका हा वाला नियम।
इसमें लगा हुआ है आपका हवाला नियम और पद्धति में आपकी साथियों व्यंजन संधि होती है। तो ये हो जाएगा पत प्लस हति, पत प्लस हति। तो ये हो जाएगा पत प्लस हति पद्धति, पत प्लस हति यानी पद्धति। इसमें भी हो गया आपका व्यंजन संधि। साथियों ये तो थे इसके 5 एग्जाम्पल, और साथियों में 1-2 एग्जाम्पल और देखता हूँ आपके लिए और करा देता हूँ। तो ये है साथियों एक और एग्जाम्पल। अगर आपको दे दिया जाए तत् प्लस टिका, तो साथियों आपको क्या करना है, अगर आपको इस प्रकार से एग्जाम्पल दे दिया जाए, अगर आपको इस प्रकार से एग्जाम्पल दे दिया जाए कि तत् प्लस टीका और कहें इसका अविच्छेद सॉरी अब इसकी संधि कीजिए, तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है त के बाद क्या आ रहा है ट, त के बाद ट आ रहा है, त के बाद ट आ रहा है। तो आपका ये तीसरा वाला नियम लगेगा, ता का तीसरा वाला नियम लगेगा और आपको इसकी संधि कर देनी है। तो हो जाएगा इसका, या तो आप इसे ये लिख सकते हैं ऐसे करके, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। टट्टिका, टट्टिका, तत् प्लस टीका का हो जाएगा टट्टिका। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा। तो साथियों सभी भाई जो भी हैं वो मेरी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन लोगों तक ये सेवा नहीं पहुँच पा रही हो उन तक पहुँचाने की कृपा करें। और साथियों ये जो वीडियो हैं ये लगता तो ऐसा है ना कि अब ये चीज़ें फ्री में आपको मिल रही हैं और मैं आपको यूट्यूब के ज़रिए दे रहा हूँ, तो आपको ये लगता है कि ये क्या है, मतलब कुछ नहीं है ये। लेकिन साथियों इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता है और यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा रहा है इस तरीके से। साथियों इस तरीके से यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा रहा है, ये सबसे आसान वे है साथियों। और इससे अगर आप नहीं सीख पाते ना तो इससे आसान और कुछ नहीं है। संधि को बिल्कुल मतलब कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है। व्यंजन संधियों में लोग कहते हैं कि काफ़ी डिफिकल्ट है, हमें नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको काफ़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है साथियों। तो जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को ये चीज़ें शेयर करेंगे। और जय हिंद साथियों।